Hi guys, good morning to all of you. Today we learn about class 10th physics. This is the third class of class 10th physics. In this chapter we describe about many others. हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को पहले रिकवर कर चुका था, जैसे कि हम लोगों का पदार्थ क्या है, मीन्स मैटर क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग उसमें प्रदीप्त वस्तु यानी कि लाइटनिंग थिंग्स, नॉन लाइटनिंग थिंग्स ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज के क्लास में देखिए हमारा जो टॉपिक होगा वो इतना सारा टॉपिक होगा और ये भी वीवीआई है। कल जो हम लोग जो पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि इससे 10 नंबर का 100% रहेगा, तो इससे भी समझ लीजिए कि कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से कि हम लोगों को पढ़ना क्या है आज के क्लास में। सबसे पहला देखिए हम लोगों का यहाँ पर एक बात आ रही है, एक आ रही है समतल और एक आ रही है दर्पण। तो दोनों को पहले हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। समतल क्या होता है, मीन्स दर्पण पहले क्या होता है, फिर समतल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद समतल दर्पण पर लंबवत, तो लंबवत क्या होता है उसको समझेंगे। परावर्तन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कुल मिला के पढ़ेंगे समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन। उसके बाद दूसरा प्रतिबिंब का प्रकार, ठीक है। तो प्रतिबिंब का प्रकार का मतलब देखिए क्या होता है। प्रतिबिंब जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना, बनाते हैं, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, या तो समतल दर्पण पर बनेगा या तो गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण इस जगह से आगे का क्लास गोलीय दर्पण होगा, हम लोग उस क्लास पर भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर पर भी बात करेंगे, अभी हम लोग प्लेन मिरर पर बात कर रहे हैं, समतल दर्पण पर। तो प्रतिबिंब क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं उस चीजों को जानेंगे। मीन्स प्रतिबिंब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके दूसरे जगह में चली जाती है या फिर जाती हुई प्रकट होती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब वर्णन कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है, एक आभासी प्रतिबिंब होती है। तो आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल में बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो बनता हुआ प्रतीत होता है उसको डॉट 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 से दर्शाते हैं, और वास्तविक जो होता है वो मोटे लाइन से, जो कि 100% बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है। उसके बाद पार्श्व परावर्तन यानी कि उल्टा कैसे हम लोग का दृश्य होता है आईने में, दर्पण में। और नेक्स्ट है समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं। इतना हम लोग जो है कि आज कवर करने वाले हैं अपने क्लास में। तो ये तो था हमारा टॉपिक का हेडिंग कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। यदि आप लोगों का जो है कि सहयोग मिला तो आज हम इस वीडियो के साथ साथ 1K कंप्लीट कर लेंगे, और 1K के बाद हम आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम एजुकेशन से भरा वीडियो प्रतिदिन चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहली बात जो हो रही है, यहाँ पर देखिए पहला चीज क्या है, समतल। थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा, सम और जोड़ तल बना करके ये समतल बनता है। तल का मतलब होता है सतह, सतह का मतलब हम लोग रफ कर सकते हैं। यानी कि ये हम लोगों का कोई भी, जैसे मान लो कि वस्तु है, तो इसका ऊपर का भाग जो होता है ये कहलाता है सतह। क्या कहलाता है, ऊपर का भाग को हम लोग कहते हैं सतह। अब यह जो सतह है, इस सतह में कह रहा है सम मतलब बराबर, यानी ऊंचा नीचा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, ठीक है। यानी कि समान होना चाहिए, एक जैसा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन है, चिकना है नहीं। तो ये प्लेन जो है, तो यही हो गया प्लेन सरफेस। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन सरफेस। मीन्स इसको हम लोग कहते हैं, प्लेन का मतलब समतल सतह, ठीक है। तो समतल सतह जहां पर रहे उसे हम लोग कहते हैं
समतल। समतल सतह को समतल कहते हैं। वैसा सतह जो पूरा समतल हो, यानी समान हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल। वैसा सतह जो पूरा समान हो उसे समतल कहते हैं। वैसा सतह जो पूरा समान हो उसे समतल कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वैसा सतह जो ऊंचा नीचा नहीं हो, रुखड़ा नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं समतल। अब आ जाते हैं हम लोग दर्पण क्या है। ठीक है, मीन्स मिरर जिसको हम लोग कहते हैं कि मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर क्या है? दर्पण क्या है? शीशा है जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए ये एक शीशा ही है, बट इसमें एक चीज समझना है, शीशा की क्वालिटी क्या है कि शीशा जो होता है, जैसे मान लीजिएगा आप 5 mm का शीशा ले लीजिए या कोई भी, तो दोनों तरफ से ये इधर से यदि किसी टॉर्च के लाइट को जलाओगे तो इधर से बाहर हो जाएगा, तो ये हुआ शीशा। ये क्या हो गया? शीशा। बस इसमें दर्पण में अंतर क्या है? देखिए दर्पण में अंतर यह है कि वह 8 mm का ही शीशा रहेगा, बट वो एक तरफ ही उसमें शकल दिखेगा, मीन्स एक तरफ ही वो शीशा का प्लेन भाग रहेगा, दूसरे तरफ में पेंट 100% रहेगा। तो ये जो पेंट लगा हुआ रहता है ना, तो इस वजह से इसका नाम बदल के हो जाता है दर्पण। ठीक है, अब इसमें से दर्पण हो गया और यहां पर हो गया समतल। ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो गया? वैसा शीशा, यानी कि वैसा आपका शीशा का टुकड़ा या भाग जिसका की सतह, देखिए सतह, ये सतह है ना, वो कैसा हो? समतल हो। जिसका की सतह समतल हो, वह समतल दर्पण हो गया। तो अब बात ये होती है कि सतह देखिए दो तरह का है, एक इधर पीछे भी है और एक इधर भी है। तो पीछे की सतह से हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये कौन सा है? आगे का सतह जो है समतल होनी चाहिए। अब आगे का जो सतह समतल होगा तो इसका नाम है परावर्तक सतह, क्योंकि इससे परावर्तक होता है, यानी परावर्तन होता है। तो अब क्या बन गया डेफिनेशन? ध्यान से देखो, वैसा शीशा का टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ? एकदम अब क्लियर करके बता रहे हैं कि वैसा शीशा का भाग या वैसा शीशा का टुकड़ा, क्लियर डेफिनेशन लिख सकते हैं आप इसको। वैसा शीशा का टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा शीशा जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह समझ गए कि ये जो जिधर पेंट नहीं लगा है उस पर टॉर्च की रोशनी जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तन का नियम हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आपतित परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये दो जो है ना, ये परावर्तन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें और भी आगे जाकर के हम लोग एक F बराबर r/2 तक जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में हम छोटा छोटा चीज, मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता रहे हैं। पूरा थ्योरी 15 दिन लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1K के बाद डायरेक्ट लाइव चलेगी, आपका कंटिन्यूसली हो जाएगी। अभी अपलोड करने में हमको वीडियो थोड़ा टाइम लग जाता है। एक दिन में यदि 3 वीडियो बनाते हैं तो 3 वीडियो बनाने में 3 घंटा और अपलोड करने में 3 घंटा, 6 घंटा हो जाता है। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। और लाइव क्लास में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि पहले से रिमाइंडर डाला हुआ होता है, डेली का डेली थंबनेल में केवल चेंजिंग करना है, क्लास कितना हो रही है और फटाफट आपका लाइव क्लास होते जाएगी टाइमली। ठीक है, अभी अनटाइमली हो जाती है, कभी 2 बजे वीडियो अपलोड होती है, कभी 4 बजे होती है, कभी दिन में होती है, बट उस टाइम रेगुलरली क्लास अपलोड होगी। उस टाइम क्या, बस एक दिन के बाद आज आप लोगों का सहयोग मिला तो 1K पूरा होगा। ये हो गया आपका समतल दर्पण। दूसरा है लंबवत परावर्तन। अब हम लोग समतल जब समझ गए तो अब इसमें हम लोग लंबवत पर बात करते हैं। परावर्तन तो समझ गए, परावर्तन का साफ मतलब है आई और गई। परावर्तन का मतलब साफ है आई और गई। यदि आना और जाना लगा हुआ है तो ये होना है परावर्तन, यानी कि आना प्रकाश की किरण और चले जाना। लेकिन यहां पर एक बात हो गई है लंबवत। लंबवत मीन्स लंबवत, यानी कि लंब का मतलब सीधा खड़ा, सीधा खड़ा, और वत मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, तो जो यानी कि इस पर सीधा इस प्रकार से गिरा हुआ है
तो ये हो गया सीधा, और उसमें हो गया परावर्तन, मीन्स परावर्तित हो रही है। पूरा का पूरा यदि डायग्राम देखा जाए तो ये हुआ कि कोई शीशा, मान लो कि ए बी कोई शीशा है, और इस शीशे में इसके नीचे में हम पेंट चढ़ा देते हैं, तो ये हो गया समतल दर्पण। और समतल दर्पण का जो ये परावर्तक सतह है, यह समतल सतह है, और इस पर एक लंब हम लोग डाल रहे हैं प्रकाश की किरण, जो कि आपतित तो होती है, लंबवत परावर्तन में पुनः उसी दिशा में वो वापस चली जाती है। कुल मिला के हमको इसमें यही बात पढ़नी थी। बताइए समझ में आया? कितना चीज बता रहे हैं। अब इस चित्र को देखना है और चित्र से भाषा को लिखना है। ये चित्र में ये जो डॉट डॉट लाइनें दिख रही है, ये पेंट है या लेप है। लेप चांदी का भी हो सकता है या फिर किसी और एल्यूमिनियम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पेंट या लेप, ये आपका शीशा है, दर्पण नहीं कर सकते अभी, शीशा, क्योंकि इसमें हम इस वाले भाग को दर्शाए हैं। और यदि पूरा का पूरा ले लें इसको, तब ये दर्पण होगा। अब दर्पण हुआ तो दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। कैसा है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण कब हुई और कैसे हुई? समतल दर्पण तब होती है जब परावर्तक सतह समतल हो। तो ये वाला सतह परावर्तक सतह है, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। और उसके साथ साथ परावर्तक सतह है तो ये कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल है। और ये इसमें दो चीजें छुपी हुई है, एक आपतित छुपी हुई है, आपतित छुपी हुई है, और एक परावर्तित भी छुपी हुई है। इसमें दो किरण है, एक आपतित है और एक परावर्तित है। देखिए इतना बड़ा बात हम लोग जो है समझ गए समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन से। सबसे पहले समतल दर्पण का लंबवत परावर्तन का पूरा परिभाषा सीखेंगे कि सबसे पहले समतल दर्पण में एरो लगा के मारेंगे, तीर लगा के क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखिए समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, ये भी कह सकते हैं। या शीशा का वैसा भाग जिसका एक सतह परावर्तक हो और दूसरे सतह पर लेप लगा हुआ हो, इसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया? वैसा शीशा जिसका परावर्तक सतह समतल हो और एक सतह पर लेप या पेंट लगा हुआ हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का लंबवत परावर्तन क्या है? जब समतल दर्पण पर लंबवत कोई प्रकाश आती है और पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से, जब समतल दर्पण पर समतल दर्पण आपको समझ में आ गया किसको कहते हैं? समतल दर्पण का परिभाषा पहले बता दिए कि वैसा शीशा जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह पर लेप या पेंट लगा हुआ हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आगे समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन, वीडियो को पॉज कर करके एक एक चीज को लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को इस तरह से डिफाइन करके कोई नहीं बताएगा और कोई नोट्स नहीं है, एकदम सिंपली बता रहे हैं। और समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन का मतलब हो गया कि समतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है और पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें निकलती है, उस चीजों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, देखिए ये तो हो गया चित्र आपका, हम नीचे में मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना। शीशा समझ गए, दर्पण समझ गए, लेप समझ गए, ये सब चीज समझ गए। लेकिन अब जो ये आरूप बना प्रारूप, इसमें आपको समझना क्या है। देखिए समझने के लिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों इसी में है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपको पिछले क्लास में बताए थे आपतन कौन होता है और अभिलंब के बीच। तो अभिलंब इसमें देखिए कितना दूरी पर है और आपतित कितना दूरी, इसमें 3 रेखा है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, 3 रेखा है।
कहिए कैसे सर तीन रेखा है उसको डिफाइन करके समझाइए, ध्यान से समझना। जैसे कि मैं एक समतल लिया, तो जैसे कि यदि आपका तिरछा आती समतल पे, तो आपका ये तिरछा उतने कोण पे चली जाती, बट ये सीधा आ रही है, क्या हो रही है, और इस बीच में एक लंब होती है, क्या होती है, एक लंब होती है। यही प्रक्रिया है ना समतल दर्पण पे परावर्तन का। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो लंब हो गया, एक रेखा का क्या हो गया, लंब हो गया, और एक कहेगी कि हम आ रहे हैं इस पे, क्योंकि आपतित ये सट के यहाँ आ गया, तो एक क्या हो जाएगा, आपतित, ठीक है, और एक हो गया आपतित। दूसरा कह रहा है कि तुम इस पर यदि आया तो हम इसी पे जाएंगे, तो इस पे हो गया परावर्तित, क्या हो गया, परावर्तित। अब देखिए तीनों एक ही रेखा पर हो गया, और जब तीनों एक ही रेखा पर हो तो उसमें कौन बनता है, 0 डिग्री। कितना बनता है, 0 डिग्री। तो बताना हमको यह था कि आपतन कोण बराबर 0 डिग्री, परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री, ये होता है। कंडीशन कहेगा क्या कि क्यों होता है समतल दर्पण में आपतन कोण लंबवत जब परावर्तित होती है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण 0 क्यों होता है। तो बोलेंगे कि अभिलंब पर ही आपतित होगी और अभिलंब पर ही परावर्तित होगी। अभिलंब पर आपतित होगी क्योंकि कथन क्या है, लंबवत परावर्तन। तो लंबवत का मतलब जिस जगह अभिलंब डाला जाएगा उसी जगह आपतित भी होगी, उसी जगह परावर्तित भी होगी। क्लियर हो गया, ये 1 नंबर का बात क्लियर की, दूसरा अभी नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी बात को लेकर के। देखिए प्रतिबिंब का प्रकार और प्रतिबिंब में हम लोग देखिए ध्यान से समझना प्रतिबिंब होता है, भाषा में जो लिखेंगे चित्र में उसी को भाषा में डिफाइन करेंगे, आपका परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हम नीचे एक चित्र बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा आज ब्लर आता होगा, बट लिखा हुआ आप लोगों को क्लीन आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आज मौसम खराब है, इस वजह से वीडियो तो अपलोड करनी ही है, शिक्षा तो प्राप्त करनी ही है, इसलिए थोड़ा सा मैं दिख नहीं रहूँगा साफ, लेकिन आपका लिखावट जो है वो साफ दिख रही है। लिखावट में भी कोई समस्या है तो आप HD मोड में देखिएगा प्लीज इस वीडियो को, और साउंड से थोड़ा सा कम चला लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब का कहना क्या है, देखो ये आपका एक कोई दर्पण हो गया। अभी तक तो हम लोग समतल पे बात कर रहे हैं, सब एग्जाम्पल समतल में ही लेंगे, गोलीय पर भी जाएंगे, ठीक है, तुरंत जाएंगे इसके अगले क्लास में। ये देखिए AB मान लो कि कोई समतल दर्पण है, इतना कहने के बाद कहना समतल दर्पण है, नहीं तो खाली ऐसे लाइन खींच देना तो नहीं बोल देना, वो शीशा हो जाएगा। ये समतल दर्पण हो गया। अब इस समतल दर्पण में कह रहा है प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब का कहना है कि देखो किसी बिंदु स्रोत से, देखो यहां से ये कोई बिंदु हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ध्यान देना इतना बात में यही हुआ, परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, बात को ध्यान से समझना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, यदि चली गई, ठीक है, चली गई तो यहाँ पे प्रतिबिंब तो ऑटोमेटिक बनेगा, ये देखिए, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनेगा तो एक बनेगा पूरा कंप्लीट, ये देखिए पूरा कंप्लीट, और एक बनेगा जाती हुई प्रतीत होती है। बस दो ही बात तो सीखना है, एक जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। क्या हुआ, एक बार फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाती है या जिस दिशा में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सॉरी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये हो गया किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये कि उसमें एक बात लगा दी है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया, एक बार फिर से लास्टली, ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए क्या कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है
या जाती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इतना बार बोले लिखाने की तो अब नहीं लगता कोई आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि मैं जितना लिखाऊंगा उसमें हम 5 बार बोल देते हैं। आप 5 बार वीडियो को प्ले कर लो, समझ में आ जाए। एक बार फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें 2 बात बोले, एक जाती है और जाती हुई प्रतीत होती है। तो जब 2 बातें बोले तो जाती है और जाती हुई प्रतीत होती है, तो इसमें बस 2 चीज का परिभाषा निकल जाएगा। प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है। प्रतीत होना मीन्स ये कल्पना हो रहा है। क्या हो रहा है? कल्पना। तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब आप समझ गए, आभासी प्रतिबिंब। तो ये वाला हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब, और ये वाला आपका जो हो जाएगा वो वास्तविक, क्योंकि ये वास्तव में जाती है। ये क्या हो रहा है? वास्तव में जाती है। और ये क्या हो रहा है? कल्पना करके जा रही है। तो ये हो गया काल्पनिक। अब हम लोग इसका डेफिनेशन ले लेते हैं दोनों का, एक आभासी का, ठीक है, और आपका एक रियल इमेज और एक इमेजिनरी इमेज, ठीक है। क्लियर? देखिए वास्तविक में आते हैं पहले। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जाती हुई नजर आती है। परावर्तन के बाद वास्तव में जाती हुई नजर आती है, जिस दिशा में, कोई दिशा में कोई दिक्कत, जिस दिशा में वास्तव में जाती हुई नजर आती है। एक बार फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दिशा में वास्तव में जाती हुई नजर आती है, या जिस दिशा में वास्तव में जाती हुई नजर आती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दिशा में वास्तव में जाती हुई नजर आती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। इसमें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जाती हुई प्रतीत होती है, किसी दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, किसी दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार दोनों को यानी तीनों को। प्रतिबिंब पहले बता रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दिशा में वास्तव में जाती हुई प्रतीत होती, वास्तव में जाती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें गुण को जान लेते हैं कि आभासी और काल्पनिक में हम लोग जो है, वास्तविक और आभासी में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। देखिए, यदि वास्तविक प्रतिबिंब आपका हो, ठीक है, वास्तविक, तो उसको हम लोग पूरा लाइन से दर्शाते हैं, पूरा लाइन। और आभासी जो होता है उसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। और इसके जो भी चीज है वो भी बता देते हैं। देखिए, सभी को हम लोग दो दो तरीके से जो है दर्शा देते हैं। थोड़ा सा समझने में दो तीन टॉपिक जो है कि इसका, या 2-3 जो है कि कर सकते हैं कि इसमें पॉइंट हम बता देते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ यही याद रखनी है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी लाइन से दर्शाई जाती है और वास्तविक को पूरी लाइन से दर्शाई जाती है। एक चीज तो हो गया क्लियर। दूसरा देखिए क्या होता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। जो है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। और साथ ही साथ
एक चीज को और ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको हम लोग पर्दे पर जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो अब यही 3 बात को याद रखना है इसमें। इससे क्या होगा कि आपका पॉइंट भी नोटेड हो गया और प्रतिबिंब का पूरा आपका कलेक्शन भी हो गया। अब यदि आपको एग्जाम में आता है प्रतिबिंब क्या है समझाइए, तो आप लोग कैसे समझाइएगा, ध्यान से समझो कि प्रतिबिंब, और ये देखना है कि कह रहा है कितना। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन रहे तो कितना लिखना है, और यदि 5 नंबर का नहीं रहे 2 नंबर का रहे प्रतिबिंब लिख के छोड़ दीजिएगा। यदि कहेगा कि प्रतिबिंब क्या है इसके प्रकार को समझाइए, 5 नंबर बगल में रहेगा, तो सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा देना है जो कि अभी हम लोगों ने सीखा, और उसके बाद आपको वास्तविक का परिभाषा देना है, उसके बाद आपका आभासी का परिभाषा देना है, और ये तीनों देने के बाद इस दोनों का 3-3 पॉइंट लिख दीजिएगा। क्या वास्तविक में लिख दीजिएगा वास्तविक के गुण, उसमें तीर लगा के लिखिएगा। वास्तविक को सीधी रेखा से सूचित किया जाता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और आभासी में क्या कहिएगा कि इसे टूटी लाइन से दर्शाया जाता है, ये सीधा होता है और फिर इसे जो है पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। देखिए पर्दे पर क्यों नहीं उतरता है इसकी भी बात समझ लो। पर्दे का मतलब है कि यदि हम किसी चीज का उल्टा फोर्स करेंगे तब यहाँ पर सीधा होगा। ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये शायद आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो, हम बताते हैं आपको। यदि आपके पास कोई टॉर्च होगा जिसमें एस लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, एस या ए, तो जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसको बाद में हम टॉर्च वाले को बात करेंगे कि यानी कि लाइटनिंग करते हैं तो वहां पर पर्दे पे सीधा दिखता है। आप ईटा पारने वाले उसको देखे होंगे जिसमें ईटा को हम लोग मिट्टी को डालते हैं, यानी जिसको हम लोग उसको फड़मा कहते हैं। उसमें जब हम लोग मिट्टी को डालते हैं तो बाहर यदि सीधा लिखा हुआ आना चाहिए तो अंदर में उल्टा लिखा हुआ होना चाहिए। क्या बोले, फिर से समझिए। यदि ईंट पर सीधा लिखना है तो हमको ईंट बनाने वाले जो लकड़ी का पायदान होता है उसमें हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, तब बाहर सीधा होगा। बट यदि नीचे सीधा होगा तो ईंट में उल्टा आ जाएगा। कहने का मतलब होता है कि उल्टाने पर, उल्टाने मतलब अपोजिट करने पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। आप घर में कभी भी अपने शीशे के सामने खड़ा होना और गलती से अपना दायां हाथ उठा देना, तो उधर से तुम जब देखोगे तो उधर से लगेगा कि वो बायां हाथ उठा करके है। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कि समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण पर जब उल्टा बना तो हम यदि अपना चित्र दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले पर या पर्दे पर, तो पर्दे पर मेरा चित्र आने के लिए मेरा प्रतिबिंब उल्टा होना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि यदि हम ए को वहां पर दर्शाना चाहते हैं तो इस ए को सीधा फोर्स नहीं करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। जैसे बी है तो बी का अपोजिट फोर्स करेंगे। ये देखिए ऐसा यदि होगा तब ये उल्टेगा पलटेगा, उल्टेगा पलटेगा, ए का सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका ये भाग इधर जाए या ये भाग इधर आए। जैसे सी इधर से जाएगा तो सी ऐसा यदि टॉर्च के साथ फोर्स करोगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सी इधर से उलट करके होगा तब सी होगा। बात समझ में आया? अब इसको पलटाओ, पन्नों को पलटाओ, देखना ये जैसा है या इसको इधर से पलटाओ। तो क्योंकि आपका ये बात ध्यान में रखना है, कोई पूछे कि समतल दर्पण पर जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर क्यों नहीं उतारा जा सकता है, बोलिएगा सीधा प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि पर्दे पर उतारने के लिए उल्टा प्रतिबिंब होना आवश्यक है। जैसे कभी कभी आप नाटक सब में देखते होंगे कि अभिनय वगैरह लिखा हुआ आता है पर्दे पर, तो उसका जो एक मशीन होता है डिजिटल वाला, उस मशीन में, वो एलईडी मशीन में उल्टा टाइप करता है, उल्टा टाइप करता है तो आपको वहां पर स्क्रीन पर सीधा दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो था हम लोगों का वास्तविक और समतल, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्ञान की चीजें सीख रहे हैं आप।
ना कि कोई कॉमेडी वगैरह सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इस पर भी 2-4 पॉइंट्स है, इसको भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं पे। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना का डिफिनेशन यदि कहेगा क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना क्या है, इसको चित्रानुसार दिखाइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप चित्र ले लीजिए, ये देखिए एकदम पूरा का पूरा डिफाइन करते हुए 5 नंबर का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। आज इसमें यदि 5 नंबर का नया आएगा एग्जाम में, 2 नंबर का है, उससे काट छांट के थोड़ा सा लिख देना। और यदि 5 नंबर यो आए तो पूरा डिटेल हो जाएगा, 1 नंबर यो आए तो बीच में लिख दे रहे हैं। सीधा प्रतिबिंब कभी पर्दे पर नहीं बनता है। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलेगा आप लोगों का, बाद में चैप्टर खत्म होने दीजिए। आप लोग यदि चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाना है मैट्रिक में, तो आप हमारे चैनल पे अभी से लेकर के एग्जाम तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा चीज बताएंगे। और एक एक सवाल गणित का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, संस्कृत का हो, व्याकरण हो, सारा चीज कवर करेंगे। थोड़ा टाइम कम मिलने के कारण बीच में लॉकडाउन की वजह से वीडियो नहीं बना, अब रेगुलर वीडियो बनेगा, दिक्कत नहीं है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक समतल दर्पण बनाना है। तो समतल दर्पण बनाने की तरीका यही है, एक शीशा बनाइए, शीशा में एक तरफ लेप चढ़ाइए, हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, तो हम चाहते हैं कि अभी ये वाला आपकी किरण हो और इधर इसी दिशा में चली जाए, और ये आने वाली किरण और यहाँ पर अभिलंब हो। तो ये जो तीरा पूरा हम लोग लिखे, अब इसमें ये दे दो, ए बी तो यहाँ नीचे में है, इसको एम दे दो, इसको एन दे दो, इसको ओ दे दो और इसको पी दे दो। ये पूरा तरीका आपका, अब ये हो गया कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया। इतना जब लिखोगे तो ये तो हो गया आपका क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनना का चित्र। क्या हो गया, चित्र। अब इस चित्र में हुआ क्या क्या, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए क्या, कोई आपतित किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होकर क्या पीएन दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एम बिंदु से कोई प्रकाश की किरण ए बी समतल दर्पण के पी बिंदु पर आपतित होकर पीएन दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कहते हैं। एक बार फिर से लिख ही देते हैं इस पॉइंट को, भूलेंगे नहीं। एम बिंदु से प्रकाश की किरण, देखिए एम बिंदु से प्रकाश की किरण ए बी समतल दर्पण, ए बी समतल दर्पण, सब बात आ रहा है इसी में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ए बी समतल दर्पण के पी बिंदु पर परावर्तित होकर किस दिशा में जा रहा है, पीएन दिशा में परावर्तित हो जाती है। तब क्या क्या होगा आपको पता है, एमपीओ कौन, एमपीओ कौन सा कौन बनेगा, आपतन कौन बनेगा, आपातन कौन, और कौन एनपीओ, एनपीओ ये कौन सा बनेगा, परावर्तन कोण। और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, तो कोण आई बराबर कोण आर। ये आपतन है तो कोण आई इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, कोण आई बराबर कोण आर। ये पूरा का पूरा हो गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्श्व परावर्तन क्या होता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे यही अभी हम ए लिख रहे थे ना, तो इसमें आपका ये ए इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाता है पार्श्व परिवर्तन। इसको क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु को जब समतल दर्पण के समक्ष रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में उल्टा प्रतीत होता है, इसे हम लोग पार्श्व परावर्तन कहते हैं।
एकदम आप अपने जो है बच्चे को खेलने वाला ABCD होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, दर्पण शीशा घर में जो लगा होगा जिसमें चेहरा देखते हैं, एक को ले जा करके वहां पर रखिएगा तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परावर्तन। मैं आपको बुक में से चित्र भी दिखा देता हूं कि पार्श्व परावर्तन का चित्र क्या होता है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, R लिखा हुआ, देखिए आप क्लियर देख रहे हो, ये R लिखा हुआ उल्टा दिख रहा है, ये होता है पार्श्व परिवर्तन। मीन्स आपके वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब विशेषता आ जाइए, क्या चीज का, समतल दर्पण की विशेषता का पॉइंट नंबर 1। देखिए पहला चीज क्या होता है, समतल दर्पण के समक्ष जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतनी दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। एक बात को ध्यान में रखना, क्या बोले कि वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, एकदम ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद फिर जो है दूसरी बात देखिए क्या होता है, दूसरा होता है जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो है कि जितना साइज का होगा, मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा, वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब का आकार। कहने का मतलब यदि आपका ये हाथ है, आपका यदि ये हाथ है तो जितना बड़ा हाथ है शीशा में देखोगे उतना ही बड़ा दिखेगा, ना कि छोटा और बड़ा दिखेगा। बट जैसे ही हम लोग चलेंगे इसमें स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण में, वहां पे आपको विपरीत पता चलेगा। उसके बाद ये हो गया, तो ये दो चीज हो गया, 2 पॉइंट। तीसरा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 4 बात हो गया। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये 4 पॉइंट जो है हम लोगों का हो गया समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं। नेक्स्ट डे हम लोग इसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सब क्या होता है उसके बारे में 40 मिनट का लगभग क्लास हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दूसरे स्टूडेंटों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग जो है मोटिवेशन हो सके, मोटिवेटेड हो सके और दूसरा बच्चा लाभान्वित हो सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।